हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका एजुकेटर संजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने ज़बरदस्त लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस बाय संजय सर पे। आज का टॉपिक आपको पता है, हमने आरबीसी कर लिया, डब्ल्यूबीसी कर लिया और आज का टॉपिक है ब्लड प्लेटलेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीमारियों में भी आता है, रेलवे ग्रुप डी में भी आता है, सीईटी ग्रुप डी में भी आता है। तो बहुत बहुत ध्यान से अपने को करना है, 30 क्वेश्चन में पूरा लपेट देंगे इसको। आगे बात समझ में। चलो मेरा बच्चा, शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, प्लेटलेट के अध्ययन को क्या बोला जाता है। मैंने कहा था बायोलॉजी जब भी शुरू करोगे तो ये चीज को तुम भूलना मत कि प्लेटलेट के अध्ययन को क्या बोला जाता है मेरे दोस्त। थ्रोम्बोसाइटोलॉजी। मैंने कहा था जिसके पीछे लॉजी शब्द मिलेगा वो उसका क्या होगा मेरे दोस्त, वो उसकी पढ़ाई होगी या उसका क्या होगा मेरे भाई, अध्ययन होगा। बोलो बात समझ में आई है या नहीं आई है। उसके बाद सर, रक्त में प्लेटलेट की सामान्य संख्या कितनी होती है। 1.5 से 4 लाख मेरे बच्चे, यानी कि 1.5 लाख तक कम नहीं होनी चाहिए और 4.5 लाख तो ऊपर नहीं होनी चाहिए। दोनों कंडीशन खतरनाक हो जाएगी। प्लेटलेट का जीवन का लाइफ स्पैन कितना होता है, लगभग 7 से 10 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है मेरे भाई। प्लेटलेट का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। मैंने बताया था कौन से अस्थि मज्जा में होता है सर, येलो बोन मैरो के अंदर होता है मेरे भाई, ठीक है ना, येलो बोन मैरो। प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स बेटा। थ्रोम्बोसाइट देखो, आरबीसी का एरिथ्रोसाइट था, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट था और इसका क्या रहेगा, थ्रोम्बोसाइट मेरे भाई नाम रहेगा। आगे देखो मेरा भाई, प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना। ध्यान से सुनना, एक रोग मैंने बताया था आपको, हीमोफीलिया, याद हो तो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया रोग बताया था। और ये हीमोफीलिया रोग मैंने बताया था शाही बीमारी थी मेरे दोस्त। और शाही बीमारी जो है ये इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को सबसे पहले हुई थी। अगर आपको थोड़ा सा क्या हो मेरे भाई, ध्यान में हो, उसमें क्या हुआ था, ब्लड का थक्का नहीं जम रहा था। तो प्लेटलेट क्या करेगी मेरे भाई, ब्लड का थक्का जमाना। अगर आपको चोट लग गई है तो खून को जमाने का कार्य कौन करती है मेरे भाई, ब्लड प्लेटलेट करती है। प्लेटलेट का निर्माण किस कोशिका से होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेगा कैरियोसाइट की कौन सी कोशिका से निर्माण होता है, मेगा कैरियोसाइट से। अगला क्वेश्चन, प्लेटलेट का औसत व्यास कितना होता है, तो 2 से 4 माइक्रोमीटर मेरे भाई, व्यास पूछ रखा है, डायामीटर तो 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। प्लेटलेट का रंग कैसा होता है, रंगहीन, कलरलेस होती है, असामान्य आकार होता है, अंडाकार ऐसे मेरे भाई, ठीक है ना। अगर कोई ऐसे पूछ ले कि आकार कैसा होता है तो अंडाकार, गोलाकार या असामान्य आकार आप बोल सकते हो इनका मेरे भाई। आगे बात समझ में। आगे चलते हैं मेरे भाई, प्लेटलेट किस विटामिन के मदद से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विटामिन के। और विटामिन के का पूर्ण नाम क्या बताया था, पहली वीडियो देख लेना, फाइलोक्यूनिन। क्या नाम बताया था, फाइलोक्यूनिन। कहाँ पे पाया जाता है, हमारी बड़ी आंत में पाया जाता है विटामिन के। और विटामिन एक ऐसा विटामिन जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, प्लेटलेट के निर्माण में सहायता करता है मेरे भाई। वो कौन सा है मेरे भाई, वो है विटामिन के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार कर लेना मेरे भाई पहले ही। प्लेटलेट की कमी में कौन सा रोग हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कि खून का थक्का नहीं जमता मेरे भाई। प्लेटलेट की संख्या ज्यादा होने पर थ्रोम्बोसाइट, खून की गांठ बन जाती है मेरे दोस्त। खून की क्या बन जाती है, गांठ, यानी कि खून शरीर के अंदर ही जमने लगता है। 14, प्लेटलेट की संख्या से कौन सा रोग हो जाता है, डेंगू रोग। सुना हो गया ना, डेंगू के अंदर प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। और डेंगू रोग बेटा किससे, मादा, मादा एडीज इजिप्टी मच्छर, एडीज इजिप्टी, ये मच्छर जो है मेरे दोस्त इसको फैलाता है डेंगू को, ठीक है ना। और अरबो वायरस होता है जो इसको क्या करता है, जन्म देता है इस रोग को, ठीक है। रक्त का थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स का कौन सा एंजाइम छोड़, थ्रोम्बोप्लास्टिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा एंजाइम होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है ना। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कैल्शियम के साथ निकलेगा मेरे भाई और रक्त का थक्का जमाने में सहायता करेगा। प्लेटलेट की खोज किसने की थी, जूलियो बीजेजारियो ने करी थी मेरे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया क्या लगाती है, हेमोस्टेसिस मेरे भाई। रक्त का थक्का जमाना हेमोस्टेटिस कहलाती है, ब्लड क्लोटिंग भी बोलते हैं भाई इसको, ठीक है ना, ब्लड क्लोटिंग। प्लेटलेट की किस अंग में नष्ट हो जाता है, प्लीहा, स्प्लीन के अंदर क्या हो जाता है। वैसे प्लेटलेट ब्लड के अंदर भी नष्ट हो जाती है मेरे भाई, क्योंकि आरबीसी होती है स्प्लीन के अंदर, ठीक है। प्लेटलेट की कमी से शरीर के लक्षण क्या दिखाई देते हैं, खून बहना, चोट का न भरना, नीले धब्बे। एक तो नीले नीले से धब्बे पड़ जाएंगे, खून बहता रहेगा मेरे दोस्त, और खून कभी भी जमेगा नहीं मेरे भाई। प्लेटलेट का सामान्य प्रतिशत रक्त में कितना होना चाहिए, तो 0.17%। कुल रक्त का 0.17% क्या होनी चाहिए आपके शरीर में, प्लेटलेट होनी चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है।
डेंगू में प्लेटलेट की संख्या खतरनाक स्थिति में कब मानी जाती है? जब प्लेटलेट की संख्या कितनी आ जाए? 20,000, तभी कम हो जाए भाई। देखा होगा कि प्लेटलेट 20,000 से भी क्या हो चुकी है, डेंगू में कम हो चुकी है। ठीक है, रक्त का जमाव बनाने के लिए प्लेटलेट किस प्रोटीन की? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार कर लेना, पेपर में होगा। सप्ताह गणा कौन सा प्रोटीन यूज हुआ? 70% ब्लड क्लोटिंग यही करवाता है मेरे भाई। 70% ब्लड क्लोटिंग कौन करवाएगा? फाइब्रिनोजन करवाएगा। प्लेटलेट का निर्माण कौन से हार्मोन के द्वारा नियंत्रण किया जाता है? थ्रोम्बोपोइटिन मेरे भाई। ये एक प्रोसीजर भी है भाई, थ्रोम्बोपोइटिन निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, प्लेटलेट का औसतन वजन कितना होता है? लगभग 5 पिकोग्राम। ध्यान से सुन लेना, जो औसतन वजन होता है ना वो 5 पिकोग्राम होता है। किसका? इसका मेरे भाई। आपने ये पढ़ा होगा मेरे से, मैंने बहुत बार ऑफलाइन ऑनलाइन में भी पढ़ाया है मेरे भाई। फेम्टो क्या होता है, पिको क्या होता है, ठीक है ना, एंगो क्या होता है, माइक्रो, मेगा, नैनो, से सारे पढ़ाए थे मैंने आपको। ठीक है, प्लेटलेट का कितने प्रतिशत भाग बनाती है? 0.5 से 1% भाग बनाती है मेरे भाई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्लेटलेट किस टेस्ट से मापी जाती है? सीबीसी। ठीक है, अरे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। आरबीसी का बेरा पाड़ना हो, डब्ल्यूबीसी का बेरा पाड़ना हो मेरे भाई, ठीक है ना, प्लेटलेट का बेरा पाड़ना हो, सारा का सारा उरे तय बेरा पाट जाए मेरे भाई। रक्त में प्लेटलेट का सामान्य रेंज क्या होती है? मैंने बता दिया, 1.5 से 4.5 लाख प्रति लीटर उसमें होते हैं 100 ml ऑफ ब्लड में भाई। ठीक है ना। प्लेटलेट के कार्य में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन आवश्यक है? फाइब्रिनोजन बता दिया भाई, 70% ब्लड क्लॉट करवाएगा। प्लेटलेट की कमी में ज्यादा किस प्रकार का खून बहता है? केशिकाओं से, कैपिलरी। और कैपिलरी में कैसा खून होता है मेरे दोस्त? कैपिलरी के अंदर मिक्स ब्लड होता है, जिसमें CO2 और O2 दोनों होती है ना, CO2 O2। अगर O2 की बात करें तो आर्टरीज के अंदर बहेगा O2 वाला खून। ठीक है ना। अगर हम बात करें CO2 वाला तो वो वेन्स के अंदर बहेगा। और कैपिलरीज के अंदर कैसा खून बहता है मेरे भाई? कैपिलरीज के अंदर खून बहता है मिक्स। ठीक है ना। ये 3 प्रकार की करवाई थी। प्लेटलेट किस तरह की कोशिकाएं होती हैं? बिना नाभिक की छोटी कोशिका की। ठीक है, ए न्यूक्लिएटेड सेल फ्रेगमेंट होती है, छोटे 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 भाई। ठीक है ना। आगे बात समझ में? ठीक है, हाँ, ये पूरा प्लेटलेट हो गया मेरे भाई। लेकिन एक क्वेश्चन मैं हमेशा ही आपको देता हूँ, आज भी आपको एक क्वेश्चन मैं देके जाऊंगा। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि भाई जब किसी को डेंगू, मलेरिया ये सारी चीजें हो जाती हैं तो बोला जाता है कि उसको बकरी का दूध पिलाया जाए, है ना भाई। बोला जाता है ना कि बकरी का दूध पिलाया जाए। क्यों ऐसा होता है कि उसको बकरी का दूध पिलाया जाता है? ऐसा क्या होता है बकरी के दूध में जो पिलाया जाता है? तो आज के लिए आपका विजेता क्वेश्चन यही है मेरे दोस्त कि बताइए डेंगू में बकरी का दूध क्यों पिलाया जाता है? ठीक है ना। ऐसा क्या होता है बकरी के दूध के अंदर जो बकरी का दूध देने से पेशेंट का डेंगू ठीक हो जाता है? आगे बात समझ में। और दूसरा आपको यह बताना है कि सर अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाता है कि बकरी के दूध में एक ऐसा प्रोटीन होता है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये पूछा जा सकता है मेरे भाई कि बताइए डेंगू के अंदर कौन सा मिनरल, ठीक है ना, प्लेटलेट के लिए कौन सा मिनरल जो होता है वो सहायक होता है? कौन सा मिनरल सहायक होता है? अब विटामिन तो आपने पढ़ लिया, विटामिन कौन सा सहायक होता है? विटामिन तो बेटा के सहायक होता है, विटामिन के। लेकिन सर मिनरल अगर आपसे पूछे तो मिनरल बताना है आपको, कौन सा मिनरल यहाँ पे सहायक होगा मेरे भाई? कौन सा मिनरल यहाँ पे क्या होगा? सहायक होगा। खनिज कौन सा सहायक होगा? खनिज। आगे बात समझ में। एक तो बकरी का दूध है ना, भैंस का दूध क्यों नहीं पिलाया जाता यहाँ पे, गाय का दूध क्यों नहीं पिलाया जाता, बकरी का दूध ही क्यों पिलाया जाता, ये आपको बताना है। कौन सा खनिज खून का थक्का जमाने में सहायक होता है या प्लेटलेट के लिए सहायक होता है, वो आपको बताना है मेरे दोस्त। और एक काम आपको पक्का करना है भाई, थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा और बहुत बहुत ज्यादा आप प्यार दे रहे हो, डेली आप प्यार दे रहे हो इन क्लासेस को। ठीक है, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। और यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम साइंस बाय संजय सर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, बिल्कुल फ्री ऑफ कंटेंट। जब ये इकट्ठी हो जाएंगे ना क्लासेस, फिर देखना आप 10-10 मिनट में कैसे चैप्टर को ऐसे खटक 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 नमेड़ते जाओगे मेरे भाई। सबको आ गया है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे दोस्त। ये छोटी छोटी जानकारी बूंद बूंद से सागर बनाने का कार्य करेगी। आपने बहुत बहुत प्यार दे रहे हो, मेरी रील्स को भी बहुत प्यार दे रहे हो, मेरी वीडियोस को भी बहुत प्यार दे रहे हो, और आपकी ही वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये कलम पकड़ने की ताकत ये आपसे ही मेरे दोस्त आई है। तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ऐसे ही जुड़े रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरे साथ ऐसे ही सपोर्ट बन के खड़े रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल को एक नए टॉपिक के साथ। साइंस बाय संजय सर, थैंक यू सो मच।